दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये बच्चा उमैर और क्या नाम है उस बच्ची का? सुंबुल जी। हाँ, सुंबुल। इन दोनों की शादी 3 महीने बाद तय है। और इस पंचायत को इस बच्चे उमैर की दोनों शर्तें कबूल हैं। ये नहीं हो सकता ताया जी। बस खामोश खड़ा रहो। राशिद अली, इसे समझा लो जी ताया जी। कि मेरे फैसले से इनकारी होने वाले को गोली मार दी जाती है इस खानदान में। और अगर वो तानिया अपनी मेहनत से तालीम हासिल करके डॉक्टर या तबीब बनना चाहती है तो तुम कौन होते हो उसे रोकने वाले? वो मंगेतर है तुम्हारी, मनकुआ नहीं है अभी। और हमारे दीन में बच्चियों को तालीम हासिल करने से रोका नहीं जा सकता। और अगर ये हमारी बच्ची तानिया ये वादा करती है कि वो हिजाब में रहकर तालीम हासिल करेगी तो हम उसे रोककर गुनाहगार बनने वाले कौन होते हैं? और ये बच्चा उमैर 3 महीने इस घर में रहेगा। और अगर ये 3 महीने इस घर में रहकर इस घर के माहौल में ढल गया तो फिर ठीक है, वरना ये शादी तो होकर रहेगी। क्योंकि हमारे खानदान में अगर लड़का और लड़की एक दूसरे से मंसूब हो जाते हैं ना तो सिर्फ मौत ही उन्हें जुदा कर सकती है। बस। चाचू, हाँ अब आपकी स्पिरिचुअल साइंस क्या कहती है इस बारे में? वही क्या वही? कि जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। उमैर, चलो यहाँ से। हाँ हाँ जाओ। और घर जाके ना मेरी इस बात के बारे में सोचना जो मैं अब कहने लगा हूं। ये वक्त एक समंदर है, गहरे पानी वाला समंदर, जिसमें तुम हाथ पैर चलाकर किनारे तक पहुंचना चाहते। बहुत हाथ पैर चलाकर थक हार कर जब तुम किनारे पे पहुंचते हो ना तो तुम्हें वहां अपनी मंजिल नजर नहीं आती। वहां एक और जुस्तजू तुम्हें आ घेरती, तो वो तुम्हें एक नई मंजिल का पता बताती और तुम उस नई मंजिल की तरफ अपना सफर शुरू कर देते हो। ये नई मंजिलें, ये जुस्तजू, ये रास्ते, ये सब तुम्हें थका देती हैं। और उसकी वजह यह है कि तुम उसकी मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करते हो। और आखिर में फिर वही बात, अपनी मर्जी को उसकी मर्जी में शामिल कर दो। खुद को कतरा समझ के समंदर में शामिल कर दो। तुम खुद समंदर बन जाओगे। फिर हर लहर, हर गहराई, हर किनारे पे तुम ही तुम होगे। घर जाके सोचना इस बारे में। उमैर, इसकी बातें सोचने के बजाय ये सोचो कि घर जाके अपने पापा को क्या जवाब दोगे। चाचू, समंदर की लहरों के बहाव में तो कोई भी तैर सकता है। असल तैराक तो वो है जो समंदर की लहरों को चीर कर अपना रास्ता बनाए। ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में?
लहरों को चीर के जो रास्ता बनाते हो वो रास्ता किस मंजिल की तरफ जाता है? ख्वाहिशात, जो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, और ख्वाहिशात की तकमील तुम्हारी गुमराही। पता नहीं क्यों मेरी समझ में आपकी बातें नहीं आती। क्या यही काफी नहीं है कि तुम समझना चाह रहे हो? और यही बातें समझाने के लिए तुम्हें 3 महीने अपने पास रखने का बंदोबस्त किया है मैंने। समझ जाओगे। जाओ, आती रहिएगा। उमैर अब चले क्या? अल्लाह, भूख के मारे मेरा तो बुरा ही हाल हो गया है। सुबह से ना काम कर करके तंग आ गई हूँ मैं। आ जाओ, तुम्हारे लिए भी खाना डाल के। वो प्यार नहीं करता मुझसे। ये तुमसे किसने कहा? उसने खुद बोला है। तो तुम भी तो नहीं करती उससे प्यार? ये तुमसे किसने कहा? तुम खुद ही तो कह रही हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ मैं उसको। इतना ही चाहती हो उसे, तो फिर इस बात की तो तुम्हें परवाह होनी ही नहीं चाहिए कि वो तुम्हें चाहता है या नहीं। देखो, चुपचाप उससे शादी करो और अपना काम पूरा करो, ओके? हाँ तानिया, ये खुदगर्जी नहीं हो जाएगी? देखो, इस वक्त ना मुझे इतनी भूख लग रही है कि मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी। तो चुप करके मुझे पहले खाना खाने दो, क्योंकि मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ इस वक्त। पहले मैं खाना खाऊंगी, फिर तुम्हें बताऊंगी क्या पता है, ओके? मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये ताजु इमरान का ना मैं खर्चा बंद कर दूंगा, बल्कि उसको घर से निकाल दूंगा। घर से निकालना होता तो कब का निकाल चुके होते इस कमबख्त को। तुम्हारे दादा की जायदाद में भी तो ये इस मनूस मारे का हिस्सा है। अरे अम्मा, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये उमैर और सुंबल के रिश्ते की बात के बीच में उसने ये तानिया के डॉक्टर बनने वाली शर्त क्यों रख दी? पागल वागल है क्या वो? तू फिक्र ना कर, बड़े ताया जी जो ना बहुत अक्लमंद है। देख लेना, ये वाली शर्त तो वो कबूल ही नहीं करेंगे। अरे कहाँ के अकलमंद है, इसी खानदान के हैं, अकल कहाँ है हमारे यहाँ। साहिद भाईजान, खाना नहीं खाया आपने? गुस्सा खा के बैठा है बेचारा। अच्छा, वो सब लोग मस्जिद जा रहे हैं नमाज पढ़ने, आपको बुला रहे हैं नीचे। मैं जाके बोल दूं, मैं घर पे पढ़ लूंगा। अरे खुदा के वास्ते, बड़े ताए के सामने बिल्कुल मत कहना कि तुमने घर पे नमाज पढ़नी है, क्योंकि घर पे पढ़ी हुई नमाज को वो मानते ही नहीं है। अच्छा भाई, जाके बोल दो उनको मेरे कपड़ों पे सालन गिर गया, बदल के आ रहा हूँ। जाओ, दिमाग खराब नहीं करो, चलो चल चल चल, जा बोल दे जाके। जी अच्छा। वो कहते हैं अगर इंसान को पता चल जाए ना कि उसे रोना किस बात पे चाहिए, तो फिर रोना किस बात का। ये जिंदगी एक कैद है, और कैद ही बामुशक्कत वाली। और इंसान का कमाल देखो, कैद खाने में भी ना अय्याशी चाहता है।
वाह। मोहब्बत करना अयाशी नहीं होती चाचू। नहीं नहीं नहीं, लेकिन किसी की मोहब्बत किसी और को देना ये अय्याशी है। मैंने मोहब्बत सिर्फ उमैर से की है। इसलिए तो तुम्हें बैठ के रोना पड़ रहा है। क्या कह रहे हैं आप जाइए, मुझे अपने अल्लाह से बातें करने दे। अब अल्लाह से ही बेवफाई कर रही हो तो क्यों सुनेगा तुम्हारी बात? चाचू आपको बुला रहे हैं। तुम्हारी अय्याशी के 3 महीने शुरू होने लगे हैं आज से।